मुगालता-ए-आज़म, जब भूगोल इमोशनल हो जाए। आजकल कुछ पुरानी नज़में सोशल मीडिया पर फिर से तैर रही हैं। सुना ही होगा आपने अल्लामा इकबाल पाकिस्तान की पहली थ्योरी देने वाले मानसिक विक्षिप्त शायर की दिमागी सनक तो सुनी होगी कि ए अबरूदे गंगा है दिन वो याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। वाह, सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की रजिस्ट्री इन्हीं के नाम हो गई है। लेकिन जरा ठहरिए, अगर हम इसे NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के चश्मे से देखें तो यहाँ कविता नहीं बल्कि मेंटल हैकिंग चल रही है। 1. यूनिवर्सल कब्जा मोड, द ग्रैंडियोसिटी बग। NLP में इसे कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर का रायता फैलाना। मतलब बिना वीजा पासपोर्ट के ही चीन और अरब को अपना बता देना। ये वैसी ही विस्तारवादी सोच है जैसे कोई कहे कि पड़ोसी की छत भी मेरी और उसका ड्राइंग रूम भी मेरा। जब दिमाग में ये मरोड़ बैठ जाती है तो इंसान को हकीकत वाली जमीन कम और ख्याली पुलाव ज्यादा नजर आते हैं। 2. वफादारी का डिलीट बटन। जब आप कहते हैं कि सारा जहां हमारा है तो आप असल में अपने वतन के प्रति अपनी जिम्मेदारी वाले फोल्डर को शिफ्ट प्लस डिलीट कर रहे होते हैं। ये एक नोमैडिक साइकोलॉजी है, यानी हम तो मुसाफिर हैं, जहां मर्जी आए झंडा गाड़ दें। ये सोच व्यक्ति को उसकी जड़ों से काट देती है और उसे एक ग्लोबल मुगालते में जीना सिखाती है। 3. ईगो की एंकरिंग। यहां पहचान को इतना फुला दिया गया है कि वो देश की सीमाओं में फिट ही नहीं आ रही। हम कौन? हम वो जिनका सब कुछ है। ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करने का सबसे आसान तरीका है। जब आप खुद को दुनिया का मालिक समझने लगते हैं तो आप अपने पड़ोसियों और कानून को छोटा समझने की गलती कर बैठते हैं। निष्कर्ष, ये पंक्तियां साहित्य नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल हेलुसिनेशन, वैचारिक मतिभ्रम का एक बेहतरीन केस स्टडी हैं। अगर चीन और अरब आपका है तो भाई साहब, जरा वहां के प्रशासन को एक ईमेल करके पूछ तो लीजिए। हकीकत यह है कि दुनिया नक्शों और कानूनों से चलती है, शायराना कब्जों से नहीं। ऐसी बातों को दिमाग में एंकर न होने दें, वरना आप ग्लोबल सिटीजन बने न बने कंफ्यूज्ड नागरिक जरूर बन जाएंगे।